नमस्कार, आप देख रहे हैं स्वर्णिम टीवी और मैं हूं वंदना। और हम लेकर आए हैं आपके लिए बिहार सरकार के निष्क्रिय एवं अमानवीय तंत्र व्यवस्था के बड़े घोटाले की जमीनी हकीकत। हमारे साथी कुलदीप झा आपको दिखाएंगे हाल में हुए बाढ़ घोटाले की सच्चाई। भारत का बिहार राज्य हमेशा से सुर्खियों में रहा है, कभी सबसे ज्यादा आईएएस आईपीएस देने वाले राज्य के तौर पर, तो कभी महान साहित्यकारों की छवि को लेकर। यहाँ के मुख्यमंत्री देश के सबसे बड़े मैनेजमेंट कॉलेज के प्रेरणा स्रोत भी रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ बिहार अपने चारा घोटाला, मिट्टी घोटाला, तो कभी टॉपर स्कैम को लेकर भी जाना जाता है। उत्तर बिहार अपने बाढ़ और सुखाड़ की वजह से भी जाना जाता है। इसी क्रम में आज हम आपको दिखाने जा रहे हैं वर्तमान महागठबंधन सरकार के विचलित कर देने वाले घोटालों की कड़वी सच्चाई। यूं तो पहले भी बिहार में कई बड़े बड़े घोटाले को अंजाम दिया जाता रहा, मगर इन घोटालों में कुछ घोटाले सरकार के घिनौने चेहरे को सामने लाते हैं। कुव्यवस्था और घोटाला बिहार की जनता के लिए एक आम बात हो गई है और लाशों पर राजनीति के चलन का इतिहास भी पुराना है। जहां नेपाल से सटे उत्तर बिहार के कई इलाके बाढ़ से प्रभावित रहे हैं और अब महागठबंधन सरकार में बाढ़ घोटाले की एक ताज़ा खबर सामने आई है। एक ऐसा घोटाला जिससे कई परिवारों की जिंदगी दांव पर लग गई है, लेकिन सरकार को इससे कोई लेना देना नहीं। उन्हें तो सिर्फ अपने जेब गर्म करने से मतलब। मॉनसून के आने से पहले ही हुई बारिश से नदियों के जल स्तर बढ़ गए हैं। नेपाल से सटे इलाके जो उत्तर बिहार के नाम से जाने जाते हैं, जो अधवार समूह की नदियों से घिरा हुआ है, जिसमें कमला, कोसी, बागमती और करे आदि नदियां आती हैं। इस क्षेत्र को बिहार के मानचित्र में बाढ़ प्रभावित क्षेत्र के रूप में दर्शाया गया है। वहीं इस बाढ़ प्रभावित क्षेत्र की हृदय स्थली और मिथिला राज्य की अघोषित राजधानी दरभंगा प्रशासन ने तब हद कर दी जब बाढ़ से पूर्व पूरी तैयारी होने और कार्य समाप्ति की रिपोर्ट पर मुहर भी लगा दी। हमारी जानकारी के मुताबिक और साक्ष्य बताते हैं कि बाढ़ नियंत्रण प्रमंडल ने राज्य सरकार को जो बाढ़ से पहले रिपोर्ट भेजा है, उसके अनुसार सभी तटबंधों को दिनांक 19/5/2017 तक मरम्मत एवं जांच कर लिया गया है, मगर वहीं वास्तविकता इस रिपोर्ट से कोसों दूर है। हमारे पत्रकारों ने 2 कार्यस्थल को मुआयना करने पर पाया कि कार्यस्थल पर कार्य आधा भी पूरा नहीं हुआ है और जो कार्य हुआ भी है वह अपने मापदंडों पर सही नहीं उतरता है। दरभंगा के हनुमान नगर प्रखंड के सिनुवाड़ गांव में जहां विभाग को 250 मीटर तटबंध बनाना था, वहां ठेकेदार ने 138 मीटर तटबंध बनाया और जैसे तैसे तटबंध बनाकर और हाकिमों से मिली भगत कर वर्क कंप्लीट के कागजात पर मुहर भी लगा दी। वहीं दूसरी ओर ग्रामीणों और आमजनों में भय व्याप्त है। आम जनता के मौत की कमाई खाने वाले और गलत रिपोर्ट पर मुहर लगाने वाले बाढ़ नियंत्रण दरभंगा प्रमंडल के कार्यपालक अभियंता, जिन्होंने अपनी निगरानी में ये काम करवाया और कार्य पूर्ण होने के बाद रिपोर्ट पर मुहर भी लगाया, वो वहाँ बहुत ही बेशर्मी से पत्रकारों से बात करने से भागते हुए दिखे। जल संसाधन विभाग से इन्होंने इस योजना में 250 मीटर काम करना था, 138 मीटर इन्होंने काम किया। वह भी बोरा काट के 6 इंची पेटी काट के देना था। वह भी काम में लूट खसोट साफ दिख रहा है, जो आप देख रहे हैं काम स्पॉट पर। वो अपने मन से सैंत के चले गए। हम लोग कहते रह गए विभाग को, मौखिक रूप से फोन से भी कहे। अंततः बाध्य होकर जब हमें चिंता हो गया शुरू, जो सिनवारा बाढ़ से कटाव से पूरा गांव कट जाएगा, दह जाएगा हम लोगों का। हम लोग विभाग को लिखे, जिला पदाधिकारी महोदय को प्रतिलिपि दिए। आज तक न विभाग इस पर कोई कार्रवाई कर रही है। विभाग सुते हुए हैं। लिपापोती का काम विभाग के द्वारा किया जा रहा है और जेई से संपर्क करने पर कोई अनुचित जवाब सही नहीं मिला है। ठेकेदार यहाँ से बोरिया बिस्तर बंद करके सारा मशीन बोरा लेके यहाँ से वापस चले गए अपने घर, जहाँ उनका घर होगा। और पेपर में वो कहते हैं जो काम पूर्ण हो चुका है, इसलिए हम काम नहीं करेंगे। आप देख रहे हैं अधूरा काम छोड़ के बाद पूरा काम उनको करना है। और मेरे गांव में
वहाँ के बांध पे से काम स्टार्ट हुई थी, ठीक है ना। इस मत से 250 फीट की लेंथ थी, 250 मीटर का लेंथ था सर। जहाँ तक कि 138 मीटर ही हुआ काम। और उसमें भी सर इस बोरा में मट्टी कहाँ से जितना भरना था उतना ही पैकेज में मट्टी भरा नहीं गया सर। 6 इंच मात्र देना था वो भी नहीं दिया सर। आधा अधूरा काम करके छोड़ गया। क्या किस तरह का, अब यहाँ हम लोग को इस तरह का कोई जानकारी नहीं। हम लोग इससे बहुत तंगी है। और जहाँ तक कि बगल में सर 200-250 घर है बीच में। कब जिस समय बाढ़ आएगा, पानी आएगा सर, फिर मट्टी कटाओ। अभी बरसात का समय आ रहा, पूरे काटते हुए हमारे घर को ले जाएगा। हम लोग किसके पास जाएँ, कहाँ जाएँ, कुछ समझ में नहीं आ रहा इसमें बैठे। क्या पता चला है सर? पता चला कि ठेकेदार की मिली भगत है। ठेकेदार अपना हाई प्रोफाइल सेटिंग से कहाँ कैसे करके पैसा जितना जो था दे हुए के राफ साफ कर लिए। लेकिन आगे हम लोग जाते हैं तो वहाँ कुछ हमारी बात को सुनने के लिए तैयार भी नहीं है, और ऊपर से उल्टा हुल पुल दे के हम लोग को वहाँ से भगा देते हैं। वहीं दूसरी ओर रुपए के बंदर बाट का अनुमान इसी बात से लगाया जा सकता है कि हनुमान नगर प्रखंड के रुपौली घाट पर बन रहे 2,08,29,043 रुपए के बांध को भी इन लोगों ने पूरा काम किए बगैर ही 19 मई 2017 को राज्य सरकार को वर्क कंप्लीट का मुहर लगाकर रिपोर्ट भेज दिया। विभाग द्वारा सरकार को भेजे गए दूसरे कार्यस्थल पर भी हमने अधूरा ही काम पाया, और वह भी मापदंड के अनुसार नहीं था। तटबंध पर काम कर रहे मजदूरों से जब हमने बात की तो उनका जवाब और भी चौंकाने वाला था। जिस काम को विभाग ने 19 मई को राज्य सरकार को वर्क कंप्लीट का रिपोर्ट भेज दिया, उनका कहना था कि अभी कम से कम 10 दिन का वक्त और लगेगा। आइए हम सुनते हैं इन्हीं मजदूरों की जुबानी। और हम आपको दिखला रहे हैं वो कागजात जिस पे एग्जीक्यूटिव इंजीनियर ने साइन करके वर्क कंप्लीट का मुहर लगा दिया है। बताओ। हम लोग 8 तारीख से काम कर रहे हैं। आज 1 तारीख है, 6ठा महीना। 2-4 रोज में काम ख़त्म होने वाला है। अभी काम चल रहा है? हाँ, अभी चल रहा है। कहाँ घर है तुम्हारा? ढिलाई। कितना पैसा मिलता है रोज? रोज कैरेट के हिसाब से 400 रुपया मिलता है। कितना कमा लेते हो भर दिन में? 400-500। किसका ठेकेदारी है? ठेकेदार का तो नाम है बबलू जी, सिर्फ जानते हैं। कौन है बबलू जी? मुंशी है, कहाँ के रहने वाला है? वीरपुर का। 8 साल 2017 से काम कर रहे हैं जी। हाँ, आज जाली नहीं है इसलिए काम आज बंद है। एक बार तक किए हैं उसके बाद बंद। कितने लोग मिलकर काम कर रहे हैं आप लोग? यहाँ अभी कम से कम 30-40 आदमी काम कर रहे हैं। क्या दिहाड़ी मिलती है आप लोगों को? बिहारी में हम लोग को कैरेट का हिसाब है। क्या दर क्या है कैरेट का? 400 रुपये कैरेट के। एक कैरेट कितना देर में आप लोग लगा लेते हैं? कैरेट कम से कम 1.5 घंटा लगता है। आज 1/5/2017 काम खत्म होने का उम्मीद है। 2-4-5 दिन में खत्म होगा। जल संसाधन मंत्री बिहार सरकार को कार्य की जानकारी भी नहीं है और वो पत्रकारों से ही जानकारियां मांग रहे हैं। शायद इसीलिए सरकारी तंत्र व्यवस्था काम नहीं कर रही है। इसीलिए मंत्री जी को पत्रकारों से ही जानकारी की आवश्यकता पड़ रही है। घाट पर आधा काम हुआ है और कार्यस्थल पर से जो है संवेदक और उनके कर्मी चले गए हैं, लेकिन विभाग के द्वारा जो है राज्य सरकार को रिपोर्ट कर दी गई है 19 मई को कि काम पूरा हो गया है। वो तो हम लोग को जानकारी है कि वो काम हनुमान नगर का पूरा हो गया है, लेकिन आप कोई काम अगर बता रहे हैं तो उसको भी दिखवा लेंगे हम लोग। हनुमान नगर की 2 जगह हैं। हम उसका नहीं जानते हैं ना, वो बता दीजिए। वो आपने जानकारी दे रहे हैं तो ये जानकारी अभी जो दे रहे हैं तो पहले काहे नहीं दिए? जांच हो गई होती। अगर काम अधूरा है और काम पूरा दिखाया जा रहा है तो कार्रवाई होगी। बहरहाल बाढ़ मिथिलांचल के लिए अभिशाप है। हर एक वर्ष बाढ़ की रोकथाम और तटबंध की मरम्मति के नाम पर करोड़ों रुपए खर्च होते हैं, फिर भी लाखों लोग बेघर होते हैं। कितने की जान भी चली जाती है, लोग दाने दाने को मुहताज हो जाते हैं।
तो आखिर में ये पैसा जाता कहाँ, यह एक अहम सवाल है